एक आदमी को जमीन पर रस्सियों से बांध दिया गया क्योंकि वह गलती से एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया था जहां छोटे छोटे लोग रहते थे। इस खबर को सुनते ही छोटे लोगों का राजा तुरंत वहां आ गया। इतने बड़े आदमी को देखकर उसके तो होश उड़ गए। तभी आसमान में अचानक काले बादल छा गए और अगले ही पल तेजी से बारिश शुरू हो गई। राजा को लगा सब कुछ इस आदमी की वजह से हो रहा है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि इस आदमी को मारकर उसका स्टैच्यू बना दिया जाए। यह सुनकर आदमी जोर से चिल्लाया और समझाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जोरदार फूंक मारी। अगले ही पल बादल उड़ गए और आसमान साफ हो गया। यह देखकर राजा को लगा यह आदमी तो कोई जादूगर है। राजा ने तुरंत उसके बंधन खुलवा दिए और मेहमान की तरह उसका स्वागत किया। पर मुश्किल ये थी कि आदमी का पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हजारों थालियां भी उसके एक निवाले के लिए काफी नहीं थी। बदले में आदमी ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया और जमीन को सिर्फ कुछ ही मिनटों में खेती लायक बना दिया। फिर समुद्र से अपनी टोपी से ही ढेर सारी मछलियां निकालकर लोगों को दे दी। उन लोगों के सामने वह एक देवता बन चुका था। राजा ने उससे निवेदन किया कि वह यहीं पर रुक जाए, पर आदमी का मिशन कुछ और था, अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढना। उसने राजा से एक छोटी सी नाव बनवाने की गुजारिश की, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी, अगर वह दुश्मन देश से छुटकारा दिला दे तो पूरा राज्य मिलकर उसके लिए नाव बनाएगा। आदमी ने हाँ कहा और सीधा दुश्मन देश की तरफ तैरकर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने उनके सारे युद्धपोत चुरा लिए। दुश्मन राजा ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उनके पत्थर से आदमी को खरोंच तक नहीं आई। वह जीतकर वापस आया और राजा ने उसे एक हीरो का मेडल दिया। अब उसे राज्य के किसी भी कोने में जाने की आजादी थी। लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू हुई। जनता उस आदमी से इतनी प्रभावित हो गई कि राजा से भी ज्यादा उसे चाहने लगी। राजा को लगा कि उसकी राजगद्दी खतरे में है। घबराकर उसने चुपके से आदेश दिया, इस आदमी को खत्म कर दो। लेकिन तभी राजमहल में आग लग गई और राजा रानी दोनों उसमें फंस गए। अच्छा हुआ आदमी ने मुंह से पानी फेंककर आग बुझा दी, लेकिन राजा और रानी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने सिपाहियों से कहा, अभी के अभी इसे खत्म करो। आदमी वहां से भागकर एक बड़ी सी नाव में बैठा और आइलैंड को छोड़कर निकल गया। लेकिन अब भी उसे अपनी पत्नी को ढूंढना था। इसलिए अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।